जय मसीह की। इस चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु की हजूरी में आप सभी लोगों को मैं ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। एक वचन लेकर के, एक पावरफुल और शक्तिशाली प्रभु का वचन लेकर के मैं आप लोगों के मध्य आई हूँ। ये वचन आपको चंगाई दे, आपको डिलीवर करे, आपको छुटकारा दे और आपके लिए कई मार्गों को खोले। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ आप इस वचन को निकालें। साम 57 वर्स 7। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। इसे हम फिर से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हालेलुया। ये वचन हमें बहुत ही सारी बातों को दर्शाता है मेरे प्रियो। ये जो साम 57 है वो एक प्रेयर फॉर हेल्प है, यानी कि एक सहायता के लिए प्रार्थना है। यहाँ पर जो अभिषिक्त हैं, जो राजा दाऊद हैं, उन्होंने ये साम को लिखा है। और वो यहाँ पर जब साउल राजा से भाग करके जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने ये भजन को लिखा। और इस भजन में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से सहायता मांग रहे हैं। इसी के ऊपर वचन में उन्होंने कहा है 6वें में, उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि 7वें वर्स में ही उन्होंने कह दिया, हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही गहरी बातों को बताता है मेरे प्रियो। जिस भी स्थिति में राजा दाऊद थे, उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया, अपने जीभ का इस्तेमाल। ये वचन बहुत ही गहरी बातों को बताता है मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने ये नहीं कहा कि उनका विश्वास टूट गया है या फिर उनका मन स्थिर नहीं है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा, मेरा मन स्थिर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पर राजा दाऊद ने विश्वास रखा था, उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया। आज परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, हमें मुंह से अंगीकार करना है, भले ही सिचुएशन कोई भी हो, हम मुंह से अपने जीभ से अंगीकार करें उन बातों के लिए जो हम नहीं देख पाते मेरे प्रियो। और सेकंड ये कि यहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर। वो किसी मनुष्य से बात नहीं कर रहे, वो किसी दास या दासी से बात नहीं कर रहे, वो परमेश्वर से बात कर रहे हैं। यानी कि आज जो भी सिचुएशन, जो भी कंडीशन में अगर हम हैं, अगर हम खुशियों में हैं तो हम परमेश्वर से बात करें, अगर हम परीक्षाओं में हम परमेश्वर से बात करें। यहाँ हमें परमेश्वर से बात करने की ज़रूरत है, वो भी अपनी किसी भी कंडीशन में। जब वो साउल राजा से भाग रहे थे, वो परमेश्वर से बात किए। हालेलुया। यहाँ पे तीसरा हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर उनका भरोसा परमेश्वर पर है। इसी वचन को हम इंग्लिश वर्जन में पढ़ेंगे। आइए तो मेरे साथ साम 57 वर्स 7 को पढ़ेंगे। I have complete confidence, O God, I will sing and praise you. हालेलुया। यहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं कि उनका पूरा विश्वास, पूरा ट्रस्ट परमेश्वर पर है। यहाँ पर उनका मन स्थिर है, यहाँ पर उनका पूरा विश्वास परमेश्वर पर है। इस समय उनका मन एकदम राइट है परमेश्वर के सामने। यहाँ पर हम देखते हैं राजा दाऊद परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। हालेलुया। वो कहते हैं, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। यहाँ पर जो भी कंडीशन में, जिस भी स्थान पर है राजा दाऊद, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे कलीसिया में जाना है, मुझे चर्च को जाना है, मुझे अपने घर में पहुँचना है तब मैं परमेश्वर की आराधना करूँगा। वो परमेश्वर की आराधना जहाँ पर भी वो उपस्थित है वहाँ पर कर रहे हैं। आज हमें अपने मन में मेरे प्रियो परमेश्वर की आराधना करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है। जब हम बैठे रहते हैं, जब हम चलते फिरते हैं, हमें परमेश्वर की आराधना मन में करनी है। हालेलुया। हमें मन में परमेश्वर को धन्यवाद करना है, एक ऐसा अच्छा पिता होने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करिए मेरे प्रियो, आराधना देना है। हालेलुया। हमें किसी और को दिखाने के लिए आराधना करने की ज़रूरत नहीं, हमें परमेश्वर को दिखाने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर कितने महान है ये बात परमेश्वर को बताने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर की आराधना करना है। परमेश्वर ने जो उपकार हमारे जीवन में, हमारे बचपन से लेकर हमारे लाइफ के हर एक कंडीशन में हमारे परिवार पर किया है, उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते ही जाना है। जब भी हमें समय मिले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तब सिचुएशंस बदलते हैं। हम जिस भी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर उन बातों में कार्य करते हैं, क्योंकि हम अपने विश्वास को मुंह से अंगीकार कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम इस वचन को लेकर के आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जैसे राजा दाऊद परमेश्वर की आराधना करते थे, हम भी परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत ज़्यादा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।